दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। ममता बनर्जी 5 मई को शपथ लेंगी, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज को तबाह करने के बाद एक अकेली औरत, जैसे वो दुर्गा पूजा के अंदर माँ दुर्गा होती है, अकेली खड़ी होती है और सामने सारे के सारे असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी पूरी फौज को भस्म कर देती है। ममता दी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज को, जितने असुर थे सबको भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। एक अकेली औरत खड़ी थी और उसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने मर्यादा तोड़ते हुए, दीदी ओ दीदी स्कूटी से गिर जाती तो 15 दिन और हैं, आप तो गई दीदी, आप तो हार गई, 20 दिन रह गए, आप तो गई। दरअसल अपमान ममता दी का नहीं किया, अपमान किया बंगाल की महान जनता का, बंगाल के चरित्र का, बंगाल की इज्जत का। और उधर से हमारे अमित शाह जी आके बार बार सुबह शाम पाकिस्तान बनाओगे, पाकिस्तान बनाओगे, मुसलमानों के ऊपर दोष लगाना और घुसपैठिए घुसपैठिए बोल के बांग्लादेश का अपमान करना। बंगाल का चरित्र तो एक है, बंगाल इस साइड का हो या उस साइड का, एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है, एक ही सोच है। वही गंगा जमुनी जो संस्कृति होती है वो संस्कृति है इनकी। सदियों से हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई वहाँ पर एक साथ रहते हैं, सदियों से, सैकड़ों साल से। और ये बंगाल को जाके ये गुजराती जोड़ी फिर से बांटना चाहती है, उसका डिवीज़न करना चाहती है। बंगाल की जनता ने बता दिया कि हम डिवीज़न नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे विरुद्ध जाएंगे। और ये उनका जो फैसला है। और ममता जी को जो 213 सीटें दी हैं 294 में, 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा दी है, गर्व की बात है। ठीक है, ममता दी हार गई नंदीग्राम से, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो 5 तारीख को वही बनेगी कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन 6 महीने के अंदर वो इलेक्ट हो सकती हैं। चाहे वो काउंसिल में आएँ या विधानसभा में आएँ, वो जीत के आएंगी, आप देखना, क्योंकि वो विजेता हैं, वो विक्टोरियस हैं, बंगाल की टाइग्रेस हैं। वो टाइग्रेस, वो अपने अकेले बल पर बीजेपी की पूरी असुरों की फौज, डेमन्स की फौज को ध्वस्त करके आई हैं। उनको बिल्कुल क्या कहते हैं ना, किनारे लगा के आई हैं। तो इसके लिए उनको मेरा सलाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का डिवीज़न करने की कोशिश की, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। शर्म की बात है। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया, बंगाल की महिलाओं का अपमान किया। उधर से अमित शाह ने बांग्लादेश के भाई बहनों का अपमान किया। बंगाली भाई बहन एक ही हैं और वो हमेशा एक साथ में रहते हैं। आप बांग्लादेश में भी जाओगे तो वहाँ दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है और पहला बैशाख भी मनाया जाता है। कलकत्ता में आओगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। बड़े बड़े हमारे जो गुरु हैं, ख़ासतौर से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए, दोनों देशों के नेशनल एंथम उन्होंने लिखे। अगर बंगाल की भूमि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, तो बंगाल की भूमि काजी नजरुल इस्लाम की भी भूमि है, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं और भारत के विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो कोई ये ना कहे कि यहाँ पर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ गुरुदेव की भूमि है, क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं में भगवान कृष्ण का रंग झलकता है, वो जो लिखते हैं एक विद्रोही कवि के नाम से। तो ये धरती ऐसी है, इस धरती की सुगंध ही अलग है, खुशबू ही अलग है। और ममता दी वापस से जीत के आई हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती जब उन्होंने कहा कि बंगाल में बंगाल का मानुष जीत गया, बंगाल का मानस जीता, मनुष्य जीत गया, यानी कि भारत जीत गया। भारत की रक्षा की है बंगाल के लोगों ने ममता दी को वोट करके। उनको सलाम, शुक्रिया आपका।